अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। फिर कंप्यूटर लर्निंग की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। आज हम देखेंगे कि लॉगिन फॉर्म जो है वो पाइथन में कैसे बनाते हैं। पहले हमने देखा था एक्सेल और एक्सेस में, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी दोनों वीडियोस, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक दे दूँगा, आप वो देख लीजिए और जिसको जो पसंद आए तीनों में से उसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे उसका फीडबैक भी ज़रूर दें। मैं आपका बहुत मशकूर ममनून होगा। तो चलिए जी, फिर चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। जी, ये देखिए, ये मेरे पास पाइथन 3.8.6 का शेल है। आप इसको इंस्टॉल करके, तो आप ये डायरेक्ट उसका शेल है, लेकिन आप अगर आपके पास कोई और कोड एडिटर है, जैसे विजुअल कोड एडिटर है या कोई दूसरे भी होते हैं, तो आप उनमें भी जो है, जो भी पाइथन को यानी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो वैसे आप इसको इंस्टॉल कर लें, ये फ्री है। python.org में मेरे ख्याल में जाके आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जैसे फ़ाइल को करेंगे, फ़ाइल सेव करेंगे हम इसको। तो हम अपना इसका जो नेम है वो आप कुछ भी रख दें, कि लॉगिन विंडो रख लें, लॉगिन सिस्टम रख लें। तो इसका नाम रख देते हैं हम माय लॉगिन सिस्टम। तो सेव एज टाइप जो है, या ऑलरेडी इसकी पाइथन ही आ रही है, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो ये आता है, ये पाइथन की अपनी जो डायरेक्टरी है उसमें आती है। तो आप कहीं और अगर इसको सेव रखना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। आपने अपने ड्राइव में, डेस्कटॉप में रखना है, ई में रखना है, जहाँ भी रखना है। तो दो विंडो खुली हुई है, हम इसको बंद कर देते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए, ये हमने ऐसे ऊपर किया है, तो ये हमारा वो ऊपर है। ये हमारे पास उसका कोड एडिटर जो है, पाइथन का अपना कोड एडिटर जो होता है, वो हमारे सामने ये आ गया। तो सबसे पहले जो है, हम इसकी एक डायरेक्टरी इंपोर्ट करनी होती है। ये रटे रटाए कोड्स हैं, आप इसी तरह इनको याद रख लें। फ्रॉम tcenter इंपोर्ट, आगे आप इसका स्टार डाल देंगे। तो जो चीज़ें आपने मॉड्यूल इंपोर्ट करने हैं, वो सबसे पहले हम वो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट tcenter मैसेज बॉक्स, ये हमारे जो मैसेज बॉक्स नहीं हमें शो होते, तो वो इससे हम शो होंगे। और एक और होती है फ्रॉम tcenter इंपोर्ट TTK, ये जो हमारे बटन्स वगैरह और सारे जो हैं वो वैसे भी बन जाते हैं, लेकिन TT के अंडर बटन जो है वो ज़रा खूबसूरत लगते हैं, शेप्स में और इसमें होते हैं। इंपोर्ट रैंडम, ये नंबर्स वगैरह के लिए। और टाइम, जो अगर हमने टाइम और देना है, टाइम डेट वगैरह, इंपोर्ट टाइम और इंपोर्ट डेट एंड टाइम। ये कुछ चीज़ें थी जो ज़रूरी हमने इंपोर्ट करनी है। यही नहीं, एक उसके मॉड्यूल होते हैं, यानी जिसको अगर हम ये लिख लेते हैं, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, तो फिर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में यही है कि यानी ये जो हम GUI, हम tcenter में जो हम शेप बेस्ड जो प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें पहले लाइब्रेरी में उनको इंपोर्ट करना होता है, तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे तो वो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो tcenter एक इसकी लाइब्रेरी है, जिसमें अगर इंपोर्ट स्टैटिक, इसमें मोस्टली चीज़ें जो है वो सारी इंपोर्ट हो जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैसेज बॉक्स है और TTK वगैरह और रैंडम और टाइम एंड डेट वगैरह, इसको हम इंपोर्ट हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कमेंट करते हैं, हैशटैग के साथ कमेंट करते हैं कि सबसे पहले हम इसकी विंडो डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम इसकी एक मेन जो है वो क्लास डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका नाम भी हम मेन ही रख लेते हैं। तो डिफाइन सही है, तो डिफाइन मेन, आगे हम इसको ब्रैकेट्स डालेंगे और डबल कोलन के साथ नीचे हम इसको आ जाएंगे रूट इक्वल TK, और एक हम ऐसे ही खुद सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं APP, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम करते हैं विंडो 1 और इसमें आगे पास कर देंगे रूट। मेन विंडो हमने उसका फंक्शन डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम अब एक क्लास बनाते हैं, और इसी क्लास के अंदर जो है हम सारा अपना दूसरा कोड बनाएंगे। क्लास, इसका नाम आप देंगे विंडो 1, क्लास विंडो 1 कोलन, नीचे डेफ स्पेस, आगे डबल अंडरस्कोर, ये इसका बिल्ट इन एक है, इसका फंक्शन है, वो हमें लिखेंगे INIT, फिर आगे डबल अंडरस्कोर, और आगे इसके आगे जो ब्रैकेट्स होंगी उसमें आप दो चीज़ें पास करेंगे, एक सेल्फ
और एक और आप कोई भी नेम रख के आप इसको पास कर लेंगे, जिसको हम फर्दर इसको यूज़ करेंगे एज अ मास्टर। ये कॉलम नीचे आ गए। अब यहाँ पे हम सेल्फ डॉट मास्टर इक्वल किसके होगा, मास्टर के। ये हमने एक इसका वेरिएबल बना लिया है कि सेल्फ डॉट, सेल्फ को जो हम यूज़ करते हैं तो जब हम रखते हैं इसको सेल्फ को, तो इसको हम ग्लोबली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेल्फ डॉट मास्टर डॉट टाइटल, यानी मास्टर हमने ये रखा है कि मेन जो अपनी मास्टर विंडो है, मेन मास्टर विंडो समझेंगे, उसको प्रेजेंट करेगा। तो उसका टाइटल क्या होगा हमारा, सेल्फ डॉट मास्टर डॉट टाइटल। आगे हम चलेंगे कि इसका हम लिखेंगे, जब भी हमने को टेक्स्ट लिखना है तो उनको इन्वर्टेड कामास में लिखेंगे, माई लॉगिन सिस्टम, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमने टाइटल का अपना टाइटल दे दिया कि जब हमारी ये विंडो खुलेगी तो इसके ऊपर लिखा आएगा कि माई लॉगिन सिस्टम। अब हम इसका ज्योमेट्री यानी इसकी विंडो का साइज़ वगैरह वो सेट करेंगे, सेल्फ डॉट मास्टर डॉट ज्योमेट्री, यानी सेल्फ जो है वो हमने एक जो बनाया है ग्लोबली, साथ मास्टर हमारी जो मेन विंडो को प्रेजेंट कर रहा है, और ज्योमेट्री जो है वो इसका, और उसके बाद आप ज्योमेट्री जो है इसकी करेंगे कि 1350 हमें इसकी लेंथ चाहिए, 750 चौड़ाई हो, और एक्स और वाई से ये 00 हो। ये हमने दे दी। उसके बाद सेल्फ डॉट मास्टर हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कैसा होगा, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर जब करते हैं तो हम अपनी मेन विंडो का बैकग्राउंड हम देखेंगे, बैकग्राउंड उसका कैसे होगा। तो बैकग्राउंड की बीजी बैकग्राउंड, यहाँ पे आप कलर का नेम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप कलर का कोड भी दे सकते हैं। अगर आपको कोड देंगे तो ज़्यादा, अगर हमें पता है आपको तो वो कोड दे दें, और अगर आपको कलर है, नेम है तो कलर का नेम दे दें जो भी, और नहीं भी देंगे तो डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो भी आ जाएगा, उसमें कोई इतना मसला नहीं है। कि हमने उसका कलर उसको दे दिया। उसके बाद हम एक फ्रेम बनाते हैं, मेन फ्रेम एक बना लेंगे, जिसके अंदर जो है वो हम करेंगे कि सेल्फ डॉट फ्रेम। ये जो सेल्फ डॉट फ्रेम है ये हम खुद से नेम लिख रहे हैं, सेल्फ उसके साथ लगा रहे हैं ग्लोबली के लिए, और फ्रेम जो है ये हमारा मेन हमारे इसमें TTK के अंदर है कि ये बिल्टन होता है। सेल्फ डॉट मास्टर बैकग्राउंड कलर क्या आएगा इसका, वो कलर देंगे। उसके बाद यानी फ्रेम जो हमने बनाया है, फ्रेम कहाँ बनाएंगे हम, मेन हमारी विंडो में, तो इसलिए हमने उसको फ्रेम लिखते हैं, और उसके बाद हम ब्रैकेट में सबसे पहले वो देते हैं कि ये कहाँ जो होगा, और उसके बाद हमने उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब हम इसको करेंगे पैक। तो यहाँ पे ये हमारी मेन होगी विंडो हमने अपनी कंप्लीट कर ली। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, और एक बल्कि अब हम एक दूसरी विंडो जो है वो बनाते हैं। तो सेम ऐसे ही हम लिखेंगे कि डेफ न्यू विंडो, और उसमें हम जो है सेल्फ उसमें भी सेम ऐसे पास करेंगे, और उसमें भी लिखेंगे कि सेल्फ डॉट न्यू विंडो वो किसके इक्वल होगी, टॉप लेवल, यानी सबसे टॉप लेवल पे हम इसको कहेंगे टॉप लेवल, और आगे सेल्फ डॉट मास्टर, इसको सेल्फ डॉट मास्टर इसमें पास कर देंगे। इसमें पाइथन में जो स्पेसेस होती हैं और स्पेलिंग्स वगैरह जो है ये बड़े मैटर करते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना। इंडेंट जो है और इसके स्पेलिंग्स वो बहुत मैटर करते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना लाजमी होता है। तो अभी हम क्या, सेल्फ डॉट एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डॉट एप्लीकेशन इक्वल विंडो 2, और सेल्फ डॉट न्यू विंडो जो है ऊपर हमने एक बनाया है वेरिएबल, उसको इसमें पास कर देंगे। तो ये हमारी मेन हमने डिफाइन कर लिया मेन फंक्शन अपना, और मेन फंक्शन डिफाइन किया। उसके बाद हमने एक क्लास विंडो 1 बनाई, और उसके अंदर हमने एक अपना उसकी मेन जो है वो जो अपनी विंडो सेट की है, और उसके बाद उसका फंक्शन हमने डिफाइन किया है। और उसके अभी हम इसमें विंडो डिफाइन करेंगे कि यानी सेकंड विंडो, कि जब हमारी फर्स्ट विंडो पे हम लॉगिन करेंगे तो सेकंड विंडो जो है वो हमारी डिस्प्ले होगी। तो इसको जो भी हम जो है इसकी क्लास बनाएंगे, सेम ऊपर वाली को आप कॉपी करके, तो उसको आप से पूरा फंक्शन ये कॉपी कर देंगे, और इसी को हम पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये सेम हमारी विंडो होगी, सिर्फ हम इसका जो टाइटल है वो हम उसको चेंज कर देंगे, और कलर अगर हमने चेंज करना है ताकि हमें पता चले कि हमारी कौन सी विंडो जो है वो लॉगिन पे डिस्प्ले हो रही है। तो ये हमारा माई लॉगिन सिस्टम। तो जब लॉगिन सिस्टम हमारा लॉगिन होता है तो यहाँ मेन को क्या कर देंगे कि, तो पहले हमारी लॉगिन हमने लिखा था माई लॉगिन सिस्टम,
और अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारा जब हम लॉग इन करेंगे तो ये हमारी विंडो हमारी स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम से हमारी जो लॉग इन विंडो जो है ये शो हो जाएगी। और उसका जो ज्योमेट्री है, उसका जो हमारी विंडो है पूरी, उसका साइजिंग वो सेम ही रहने देते हैं। और उसका जो कलर है, अगर आप चाहें तो उसका कलर, बैकग्राउंड कलर जो है वो उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये क्लोजिंग कोड्स हैं, कुछ ये लिखने पड़ते हैं, ये इसके बगैर लिखे पे हमारी विंडो जो है वो डिस्प्ले नहीं होती। तो इफ़ स्पेस अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल, और आगे हम इसमें जो इन्वर्टेड कॉमर्स में सिंगल एपेसिट्रॉफी डालेंगे और उसमें दोबारा उसको अंडरस्कोर मेन और अंडरस्कोर करके आगे कोलन और फिर नीचे आगे मेन कर देंगे इसको। तो अभी हम जब इसको सेव करने के बाद मॉड्यूल के लिए F5 है, तो अगर सेव करके F5 प्रेस करेंगे तो ये नहीं मांगेगी। तो ये देखिए इसमें एक विंडो आई तो है, लेकिन उसमें उसके ने एरर क्या दिया है कि न्यू ज्योमेट्री के का जहाँ पे हमारा जो कोड है उसके अंदर कोई गलती है। तो मेरे ख्याल में उसके अंदर मैंने अभी जो किया क्या है कि मैंने मल्टीप्लाई की जगह पे x जो है वो कर दिया, इसको स्मॉल करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा ना, यानी 1350 बाय 750 यानी चौड़ाई है, तो मैंने इसको में स्मॉल x आएगा। तो अभी हम अगर दोबारा इसको सेव करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास इसकी एक विंडो खुल गई है। तो ये हमारी मेन विंडो है माई लॉगिन सिस्टम। इसके ऊपर हम अपना लॉगिन सिस्टम बनाएंगे और जब उसको हम लॉगिन करेंगे हमारी लॉगिन डिटेल जो है वो सही होगी तो फिर हमारी विंडो 2 जो है वो हमारे सामने खुल जाएगी। मैंने ये कमेंट जो है वो साथ साथ इसलिए लिख दी है ताकि याद रहे कि ये हमारा कोड जो है ये किस लिए है। तो सबसे पहले हमने मेन अपना फंक्शन डिफाइन किया था इसको डिस्प्ले के लिए, वो मेन फंक्शन और क्लोजिंग कोड्स, ये सबसे पहले ये अब लिखेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो है बाकी जो भी है, यानी पहले हम मेन फंक्शन और उसके बाद क्लोजिंग उसके जो कोड्स हैं वो लिखेंगे और उसके बाद हमारा जो कुछ भी है वो इसके अंदर आएगा। तो अब हमारी सबसे पहले हमने क्लास विंडो 1 बनाई थी और फिर उसका फंक्शन बनाया था, नीचे एक फंक्शन हमने बनाया था। और अभी हम बाकी जो है फर्दर अभी चलेंगे और अब जो भी विंडो जो है हमारा लॉगिन सिस्टम जो है वो हम अपनी क्लास विंडो जो 1 है उसके अंदर जो है वो बनाएंगे। तो इस वजह से हमने उसके नीचे फंक्शन बनाया हुआ है, तो हमारे तमाम जो अभी नेक्स्ट कोड्स हैं वो उस फंक्शन के नीचे ही आएंगे। तो नाउ वी क्रिएट लॉगिन सिस्टम टाइटल। अभी हम जो हमारा लॉगिन सिस्टम है उसका टाइटल देखते हैं कि उसमें यानी वो जब विंडो डिस्प्ले हो तो उसका मेन टाइटल जो है वो सामने आना चाहिए। तो ये हम बिल्कुल हमारा जो क्लास विंडो 1 और डेफिनेट उसके नीचे हम बिल्कुल आएंगे तो सेल्फ आएगा, सेल्फ डॉट टाइटल का नाम कुछ भी रख दें, LBL टाइटल, लेबल जैसे टाइटल है कुछ भी रखा जा सकता है, इक्वल या आप लिख लेबल, ये लेबल जो है ये बिल्टन है, ये आपको सेम ऐसा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये उसका बिल्टन होता है, इसके अंदर ये फंक्शन है उसका लेबल। और अगर आगे हम ब्रैकेट, ये लेबल आएगा कहाँ पे, ये सेल्फ डॉट फ्रेम, ऊपर हमने बनाया था फ्रेम, सेल्फ डॉट फ्रेम में शो होगा और उसके ऊपर कामा, आगे टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें कि जब वो डिस्प्ले हो तो क्या हो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इन्वर्टेड कामा में स्टॉक मैनेजमेंट लॉगिन सिस्टम, ये इन्वर्टेड कामा में हो गया स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम कि ये अगर विंडो डिस्प्ले होगी तो उसका जो लेबल है वो स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम लिखा आएगा, आगे कॉमा, आगे हमें इसका देना होता है फॉन्ट, उसका नेम, उसका स्टाइल और उसका साइज़ जो है, तो सिंपल एरियल ये भी हमारा इन्वर्टेड कामा में आएगा और उसके बाद हम साइज़ जो देंगे वो इनमें इन्वर्टेड कामा नहीं आएगा और उसके बाद हम इसका दे देंगे कि बोल्ड जो है वो भी इन्वर्टेड कामा में आएगा, यानी जो टेक्स्ट होगा वो इन्वर्टेड कामाज में आता है। ये हो गया, उसके बाद हम कॉमा डालेंगे और आगे अगर हम ये लाइन बड़ी है तो कॉमा डाल के हम उसको दूसरी लाइन में आ जाए। तो अब बैकग्राउंड इसका क्या होगा, यानी हमारा जो टाइटल है अगर आप उसका BG देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कोड दे दें, कोई भी आप 1 2 3 4 5 6
और उसके बाद जो है फोरग्राउंड FG कलर जो है वो वाइट हो, यानी बैकग्राउंड जो है 1 2 3 4 ब्लैक होगा, बैकग्राउंड 1 2 3 4 5 जो है ये हमारी विंडो ब्लैक होगा और उसमें कलर जो है वो वाइट आ जाए। और अभी जो है ये हमने पहले डिफाइन कर दिया कि हमें ये स्टॉक में चाहिए। अब ये जो लेबल है इसको हमने दिखाना होता है कि ये डिस्प्ले करना होता है, यानी पहले हमने डिफाइन कर दिया कि हमें ये लेबल चाहिए, उसका ये कलर होगा, ये साइज़ होगा, और उसके बाद आपने उस लेबल को जो है वो दिखाना होता है कि आए कहाँ पे। तो इसमें मुख्तलिफ सोचें होती हैं, आप पैक कर सकते हैं या ग्रिड कर सकते हैं। तो आप क्या इसको ग्रिड करेंगे, जब ग्रिड करते हैं तो फिर इसमें रो देनी होती है। तो अब क्या कहेंगे कि रो 0, यानी रो 0 पे नज़र आए और कॉलम 0, और कॉलम स्पैन जो है ये हम इसको 2 कर देते हैं, और पैड वाई की तरफ से इसको 40 कर दें, और एक्स जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो ये हमने उसको ग्रिड कर दिया। ग्रिड में हम रो वाइज देते हैं, तो ये हमारा टाइटल है, तो इसमें ज़ाहिर है कि पहली रो में आएगा और कॉलम इसका होगा, और तकरीबन ये मिडल में उसके जो आएगा। अभी ये जो है ये बोल्ड के साथ भी हमने कामा जो है वो नहीं लगाया था। जो भी टेक्स्ट होता है उसके साथ ये देखिए, ये हमारी मेन विंडो, ये हमारा स्टॉक मैनेजमेंट लॉगिन सिस्टम जो टाइटल है ये हमारे सामने। तो यहाँ पे मैंने कमेंट लिख दिया है कि हैशटैग के साथ कमेंट होता है डिक्लेयर वेरिएबल फॉर लॉगिन विंडो। तो लॉगिन विंडो के लिए यहाँ पे कुछ वेरिएबल हम जो हमें चाहिए वो डिफाइन कर लेते हैं, तो जिनको हमने आगे यूज़ करना है, क्योंकि लॉगिन में आपको पता है लेबल्स होते हैं, दो टेक्स्ट फील्ड जो होती हैं उनमें हम जो है ये यूज़ करेंगे। तो सेल्फ डॉट यूज़र नेम, ये स्ट्रिंग वार होगा, STRING VAR, और आगे ये हम उसको ब्रैकेट डाल देंगे। और सेल्फ डॉट पासवर्ड, ये भी स्ट्रिंग वार होगा, और बस हमें ये 2 ही चाहिए, अब यूज़र नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। ये अब बिल्कुल सिंपल सी लॉगिन सिस्टम बना रहा हूँ मैं, जैसा कि हमने पहले बनाया था उसमें एक्सेस में और एक्सेल में। तो ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए फ़िलहाल हमें ये 2 ही वेरिएबल चाहिए, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इसमें कोई परेशान होने की बात भी नहीं भी है। अगर मेरी तरह किसी को ज़्यादा पाइथन नहीं आती तो वो फिर भी ये बनाना चाह रहा है, तो आप मुझे बता दें, मैं ये पूरा जो कोड है ये अवेलेबल करवा दूँगा। आप मुझे ईमेल कर दें और मैं आपको ये पूरा इसका कोड सेंड कर दूंगा। आप उसी को कॉपी पेस्ट करें और उस पर अपनी मर्ज़ी का नेम और कलर वगैरह चेंज करना चाह रहा हो कोई, तो उसको चेंज करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और कमेंट लिखते हैं, वेरिएबल हम डिफाइन कर लिए। यहाँ पे आपने लेबल भी बना लिया था। यहाँ पे अभी हम एक फ्रेम बनाते हैं लॉगिन बटन्स वगैरह के लिए और टेक्स्ट फील्ड वगैरह के लिए। तो उसके बाद फिर उसके अंदर आप जो है वो शो कराएंगे उसको। वैसे तो आप डायरेक्ट भी अब वो अपने टाइटल के नीचे भी शो करा सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेम बना के उसको आप उसके अंदर शो कराएं तो वो प्रॉपर वो बेहतर रहेगा। तो सेम सेल्फ डॉट लॉगिन फ्रेम, ये लॉगिन फ्रेम 1, ये लॉगिन सेल्फ जो आपने ऊपर जो ग्लोबल एक बना ली हुआ है फंक्शन, और लॉगिन फ्रेम जो है ये आपने खुद से नाम रखना होता है इक्वल। यहाँ पे आपने वो बिल्ट इन नेम देना होता है लेबल फ्रेम। लेबल फ्रेम भी एक बिल्डर फ्रेम है, ये सेम इसी तरह ही होता है। और ये आएगा कहाँ पे, ये सेल्फ डॉट फ्रेम जो मेन आपने एक फ्रेम बनाया हुआ है ये उसके अंदर आएगा। और ये आगे आपने उसकी देनी है कि उसकी विड्थ कितनी होगी। विड्थ उसकी 1200 और हाइट उसकी कर देते हैं आप 600, यानी टोटल हमारी विंडो की जो है वो 1350 है। तो उसमें से हमने 1200 इसको हाइट दे देंगे और 750 और 600 इसको दे देते हैं। अब यहाँ से इसका फॉन्ट और बाकी बैकग्राउंड वगैरह यहाँ से कॉपी कर लें सेम, ये फॉन्ट वगैरह। तो
ये दूसरी लाइन में आने के लिए कॉमा, सबसे पहले आप कॉमा लगाएंगे और फिर दूसरी लाइन पे आप आ जाइए। तो फॉन्ट जो है वो अब रिलीफ जो होता है ये उसकी लुक होती है कि उसकी लुक कैसे नज़र आए, यानी वो जैसे उभरा हुआ नज़र आए, बैक की तरफ नज़र आए, या किस तरह जो उसका है ना वो जो उसकी लुक होती है वो होगा। तो बैकग्राउंड उसका ब्लैक होगा और फोरग्राउंड जो है उसका वो, बल्कि इसको कोई और कलर देंगे और बॉर्डर जो है इसका 15 कर देते, मैंगो कलर बॉर्डर। और अब ये जो फ्रेम है इसको पहले हमने डिफाइन कर दिया, फ्रेम का साइज़ और सब कुछ पहले उसको डिफाइन करते हैं, फिर उसको अपने प्लेस करना होता है, यानी शो कराना होता है। तो पहले हमने ऊपर ग्रिड किया था, तो इसी को भी ग्रिड करते हैं। ग्रिड के लिए हमने रो वगैरह देनी होती है, तो रो 1 और कॉलम जो है ये हमारा कॉलम 0 आएगा और रो 1 आएगी। अब इसी को अब अगर हम कॉपी करते हैं और इसी को लॉगर फ्रेम 1 पहले बता, इसी को हम लॉगर फ्रेम 2 कर देते हैं कि 2 फ्रेम में चाहिए। ये 2 फ्रेम, एक फ्रेम में हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह की लेबल और फील्ड होगी और दूसरे फ्रेम में हमारे बटन्स होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि आप एक दफ़ा इसको कर लें ताकि पता चल जाए आपको फ्रेम वाइज, अगर आप कह रहे हैं कि किस तरह फ्रेम बना के उसके अंदर किस तरह चीज़ें जो है वो डिस्प्ले करनी होती है। तो ये दूसरा फ्रेम हमारा रो 2 में आएगा और कॉलम जो है वो इसका भी 0 रहेगा। साइज इसका यहाँ पे कोड लिख देते हैं कि पहले हमने दोनों ऊपर फ्रेम डिफाइन कर लिए, उनकी प्लेस में उसको प्लेस भी कर दे, बता दिया कि कहाँ पे वो शो होंगे, और उसके बाद अभी हम उसके अंदर जो है वो लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड जो है हमारी जो है वो बनाते हैं। तो लेबल और टेक्स्ट फील्ड हमारी कहाँ पे आएंगी, सबसे पहले हमारे आएगी लॉगिन फ्रेम जो हमारा 1 है उसके अंदर आएगी। तो नंबर 1 पे हम क्या करेंगे कि वही लिखते हैं सेल्फ LBL यूज़र नेम। आप LBL ना भी लिखें, सिंपल यूज़र नेम भी लिखें तो चलेगा। सेल्फ LBL यूज़र नेम, आगे क्या आएगा ये लेबल, सबसे पहले लेबल सेम एज इट इज़ सेल्फ डॉट लॉगिन फ्रेम 1 के अंदर आएगा और उसमें टेक्स्ट क्या होगा, लेबल का ज़ाहिर है यूज़र नेम, ये इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, आगे फिर कॉमा, फिर आगे फॉन्ट हमें कौन सा चाहिए यही ऊपर से फॉन्ट कॉपी करें। या ऊपर से हम पूरा ये कॉपी कर लेते हैं, फिर जिसकी ज़रूरत होगी वो रखें, बाकी डिलीट कर देंगे। नीचे आ जाए ताकि ये प्रॉपर नज़र आए। तो फॉन्ट होगा हमारा एरियल, साइज़ इसका जो है वो उसका चेंज करेंगे, इतना बड़ा साइज़ नहीं चाहिए, इसको 20 कर देते हैं। और बोल्ड रिलीफ जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। और बैकग्राउंड कलर जो है वो ये ब्लू सा है और फाइल कलर इसका वाइट, और बॉर्डर इसका जो है वो आप इसको 20 कर देते, 20 देते हैं। और अभी हम देखते हैं जैसे हमने ऊपर से किया था कि यूज़र नेम, अभी हमें इसको ग्रिड करना है, यानी प्लेस करना है कि कहाँ पे शो हो भाई ये। तो अब रो तो 0 पे हो और कॉलम जो है वो भी 0, क्योंकि हमारा ये फ्रेश फ्रेम है, इसको बिल्कुल उसके है ये हमने कर दिया। अब इसी को हम कॉपी करके हमारा लेबल नंबर 2 जो है वो करेंगे पासवर्ड के लिए। इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट करें, पेस्ट करते हैं कि
बल्कि इसके साथ एक बना लेते हैं, उसका टेक्स्ट फील्ड भी बना लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। यानी लेबल आएगा, यूज़र नेम उसका टेक्स्ट फील्ड भी होगी ना, तो टेक्स्ट फील्ड जो है वो एंट्री से डिफाइंड होती है। यानी टेक्स्ट फील्ड के लिए क्या यूज़ होता है, एंट्री। तो सेल्फ डॉट TXT यूज़र नेम, ये हमने खुद से नेम रखा, डॉट एंट्री, ये तो हमें डॉट एंट्री ये हमें बस रखना पड़ेगा। तो सेल्फ डॉट लॉगिन आएगा कहाँ पे, ये लॉगिन फ्रेम में आएगा। और यहाँ से आगे हम प्रॉपर इसका जो भी फॉन्ट है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फॉन्ट भी इसका सेम रखेंगे। और या इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं कि जो लिखने वाला जो फॉर्म है फॉन्ट है वो थोड़ा कम नज़र हो। बोल्ड अगर हटाना चाहें तो बोल्ड भी हटा सकते हैं। तो इसको 15-14 रख दें। टेक्स्ट वेरिएबल जो है वो यहाँ पे हमने देना होता है पूरा, ये TXT भी स्पेलिंग सही के साथ इक्वल, ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है कि सेल्फ डॉट यूज़र नेम। ये देखिए, ये हमने यूज़र नेम जो है ये हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। सेम उसको टेक्स्ट फील्ड के अंदर आके टेक्स्ट वेरिएबल लिखने के बाद स्पेलिंग सही के साथ इक्वल सेल्फ डॉट यूज़र नेम, सेम एज जो हमने ऊपर डिफाइन किया है वो सेम स्पेलिंग हमें लिखने पड़ेंगे सेल्फ के साथ। सेल्फ के साथ नहीं लिखेंगे तो फिर ये एरर दे देगा। तो अभी हम इसको अपने जो टेक्स्ट फील्ड जो है वो डिफाइन की है उसको हमने अब दिखाना है अपने फॉर्म के ऊपर। तो सेल्फ डॉट टेक्स्ट यूज़र नेम डॉट ग्रिड, तो ग्रिड किया अब हमें अभी हमें ये कहाँ पे नज़र आएगा हमें कि पहला जो है वो रो 0 पे था, तो ये भी उसके बिल्कुल सामने आना चाहिए, तो रो 0 ही होगी लेकिन कॉलम 1 आ जाएगा। तो पैड Y इसको 20 कर देते हैं और पैड X जो है वो इसको कर देंगे हम तो इसी पूरे को हम कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम टू, वैसे एक कमेंट कर दिया मैंने ताकि पता चलता रहे कि ये हमारा। तो इसको LBL चेंज कर देते हैं, LBL पासवर्ड, पासवर्ड का हमारा लेबल लिखा आ जाएगा। और नीचे भी इसको चेंज करना पड़ेगा LBL पासवर्ड, और ये जो हो जाएगा TXT पासवर्ड, और ये हो जाएगा हमारा TXT पासवर्ड पासवर्ड। आगे यहाँ पे जो है वो यूज़र नेम हमने किया था टेक्स्ट वेरिएबल, तो यहाँ पे हम उसका टेक्स्ट वेरिएबल सेल्फ डॉट पासवर्ड कर देते हैं। बाकी अब ये रो जो है ये रो 0 पे फर्स्ट वाला था, ये रो 2 पे आएगा, रो 0 रो 1 पे, और ये जो है ये कॉलम 0 होगा उसका, और ये जो आगे रो 1 और कॉलम जो है भी इसका 1 रहेगा। ऊपर कॉलम चेंज नहीं होंगे, सिर्फ हमने उसकी रो को चेंज किया है। तो ये प्रॉपर जो है वो एक दूसरे के लेबल, उसके सामने टेक्स्ट फील्ड, फिर लेबल, उसके ऊपर टेक्स्ट फील्ड। यानी रो पहले 0 पे था, फिर कॉलम 1 में टेक्स्ट फील्ड था। तो ये यहाँ पे हमारा रिकमेंड कर देते हैं कि अबव कोड एंड हेयर, यानी ऊपर जो हम लिख रहे थे वो यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। ये मैं प्रॉपर इसलिए लिख रहा हूँ कि कोई भी बंदा जब इस कोड को पढ़ेगा, अगर किसी को चाहिए मैं उसको भेजूंगा तो उसको पता चल जाएगा कि कहाँ से कोड शुरू हुआ है और कहाँ पे आके ये ख़त्म हुआ है और किस लिए है ये। तो इसको डायरेक्ट F5 भी कर सकते हैं। ये एक एरर आ रहा है, तो ये एरर क्यों है यहाँ पे देखते हैं हम। अच्छा, इसमें जो है वो एरर ये आ रहा था कि अगर हम देखें तो मैंने जो लेबल्स में एक तो जो ग्रिड किया था उसमें मैंने ब्रैकेट जो है वो क्लोज नहीं की थी, और दूसरी जो है वो मैंने वो TXT पासवर्ड डॉट एंट्री कर दिया था। TXT पासवर्ड इक्वल जो है वो हमने एंटर करना था, तो इसलिए बार बार वो एरर दे रहा था।
तो अब ये देखिए हमने 2 लेबल डिफाइन कर लिए हैं और 2 हमने टेक्स्ट फील्ड जो है वो डिफाइन कर लिए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि पहला लेबल हमारा रो 1 में आएगा, कॉलम 1 होगा। जब उसकी टेक्स्ट फील्ड ज़ाहिर है उससे बात आनी होती है तो रो सेम रहती है, कॉलम नंबर 1 में आएगी वो। उसका हमने फॉन्ट एरियल जो है वो सेम है। और ये हमने एक मैंने दिया शो इक्वल जो है ना वो स्टार, यानी जब आप पासवर्ड को जब हम लिखें, ये वाला देखें हम लिखेंगे शो, ये हम यहाँ पे ओके, ये हमने लिखना है यहाँ पे आके पासवर्ड में, तो शो लिखेंगे इक्वल आगे कामा और फिर आगे एपोस्ट्रोफी जो इसको कहते हैं। अब डबल कामाज में भी लिख सकते हैं इसको, और स्टार लिख देंगे तो ये उसी तरह हमारे शो होगा। इसी तरह हमारा ये 1 और उसी को सेम हमने नीचे कॉपी करके तो उसको हमने पासवर्ड के लिए भी सेम कॉपी किया था। एक लेबल आएगा और ग्रिड सिर्फ हमने क्या किया था, उसका रो नंबर हमने चेंज कर दिया था। पहला रो 0 पे था, ये रो 1 पे लेबल होगा और कॉलम 0 होगा, लेकिन इसका जो टेक्स्ट फील्ड है और रो 1 पे और कॉलम उसका 1 हमने चेंज कर दिया था। और यूज़र जो टेक्स्ट जो है ऊपर यूज़र नेम और नीचे हमने लेबल का टेक्स्ट पासवर्ड। तो हमारे जो फ्रेम 1 के अंदर हमने जो बनाना था वो बना लिया है। फिलहाल में उसमें हमने सिर्फ अपना यूज़र नेम और लॉगिन फॉर्म जो है उसके एंट्री फील्ड और लेबल हमने बना लिए हैं। तो नेक्स्ट हम अब फ्रेम 2 में जो है अपने बटन बनाते हैं। इसको आप सेव करें और आप व्यू करते हैं अगर, तो ये देखिए ये हमारा स्टॉक मैनेज लॉगिन सिस्टम फ्रेम 1 के अंदर हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड आ गए, और नीचे वाला फ्रेम जो है इसके अंदर हम बनाएंगे हमारे बटन। ये आप ज़रूरी नहीं है किस तरह बनाएं, ये बैकग्राउंड में जो फ्रेम नज़र आ रहे हैं अब इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। तो लेकिन ऐसे ही मैंने इसलिए बनाया कि थोड़ी सी लुक के लिए बनाया, वरना इसमें और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए जी, ये हमारा जो है वो बन गया। अभी हम चलते हैं, अब हम क्या बनाएंगे, हम बटन। ये जो हमारे कोड थे मैंने कमेंट कर दिया है कि ऊपर वाला कोड हमारा यहाँ पे ख़त्म है। अब नेक्स्ट नो हम बनाते हैं, अभी बटन बनाते हैं हमारे फ्रेम नंबर 2 के लिए। हम छोटा सा कमेंट लिख देते हैं। तो ये कमेंट लिखना अब एक अच्छी बात होती है, यानी जो एक्सपर्ट है वो तो हर ऑलरेडी जानते हैं। जो हम जैसे लोग हैं जिनको थोड़ा थोड़ा ये जो सिर्फ बेसिक ही थोड़ी बहुत आती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी काम करें साथ कमेंट लिख दें ताकि पता चले कि क्या कर रहे हैं। तो हम सेम सेल्फ लगाएंगे बिल्कुल आंखें बंद करके, उसके बाद BTN कोई भी नाम रख दें, बटन 1 बटन जो भी BTN लॉगिन, उसके बाद बटन ये हम सेम एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये बिल्टन है उसका फंक्शन है। BU बड़े B कैपिटल के साथ। सेल्फ आएगा कहाँ पे, वो लिखेंगे सेल्फ लॉगिन फ्रेम 2 के अंदर आएगा। टेक्स्ट उसके ऊपर क्या लिखाना चाहिए बटन के ऊपर, वो आएगा जी टेक्स्ट इक्वल लॉगिन, और विड्थ उसकी आप यहाँ पे देंगे कि कितना बड़ा होना चाहिए चौड़ाई और लंबाई में, हम उसको दे देंगे कि विड्थ हम उसकी 12 दे देते हैं। और उसकी जो हाइट, उसका फॉन्ट जो है यहाँ से कॉपी करते हैं, उसको यहाँ पे डालते हैं, फॉन्ट एरियल हो। तो उसका साइज़ जो है अगर सेम रखना है तो सेम रख लें, जैसा भी आपको साइज़। अब उसको डिस्प्ले करके एक दफ़ा देख के साइज़ छोटा बड़ा जैसा भी है वो बार बार आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद कॉमा नीचे आ जाते हैं हम। अब कमांड एक ये कमांड होता है, ये जब भी हम जो फंक्शन बनाते हैं वो फंक्शन को कॉल करने के लिए कमांड यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल तो वो हमें फ़िलहाल नहीं बनाया हुआ इसलिए इसको ब्लैंक कर देते हैं। जब हम फंक्शन बनाएंगे तो उसको कमांड इक्वल यहाँ पे हम उसको लिखेंगे। तो ये वैसे मैंने लिख दिया है, बाद में भी लिखा जा सकता है। ये हमने बटन को डिफ़ाइन कर लिया। अब ये बटन जो है ये हमें अब इसको शो कराना है, तो उसके लिए सेल्फ BTN लॉगिन
डॉट ग्रिड। तो ग्रिड में क्या करें कि आएगा कहाँ पे, ये हम आएगा कि रो 3 और कॉलम 0। पैड इसका वाई कर दें, पैड एक्स इसका, ये जो बॉर्डर नज़र आ रहा होता है ना उसको, तो आप उसको ऐड कर देते हैं, यानी वाई की तरफ से 15 और एक्स की तरफ से वो यानी 8 हो जाएगा। अब ये हमारा एक बटन बन गया लॉगिन। इसको शो करा के आप देखें तो ये देखिए, ये हमारा एक लॉगिन बटन हमारे पास बन गया। इसको करते हैं बंद। अब इसको थोड़ा टाइट कर दें, सेव करें। अब ये प्रॉपर को थोड़ा सा मेरे ख्याल में सही है साइज आपकी। इसका सिर्फ मकसद ये है कि इसको यूज़ करना, एक बटन है, आप इसको बैकग्राउंड कलर, इसका साइज़, इसका बॉर्डर देना है आपने, जो भी लुक देनी है वो आप खुद से अपनी मर्ज़ी की आप दे सकते हैं। बार बार इसको चेक करने के बाद जहाँ पे आपको सेटिस्फाई हो वहीं पे उसको रख लें। अब हम इसी को 2 दफ़ा कॉपी कर दें। हमें 3 बटन चाहिए, एक एग्जिट का होगा और एक रीसेट का या क्लियर का, या तो वो बनाते हैं हम। तो इस बटन को आप जो कॉपी किया है इसमें सिर्फ आप क्या करेंगे कि पहले का लॉगिन था, तब इस बटन का हम जो है वो कर देते हैं क्लियर। टेक्स्ट जो है क्लियर, बाकी सारा सेम रहेगा और कुछ नहीं चेंज करना हमने। यहाँ पे भी बीटेन क्लियर, और यहाँ पे हमने देख देना रो सेम रहेगी, कॉलम हमने दे देना 1। पहले का बटन 0 पे था, ये उसके साथ ही आगे कॉलम 1 पे आएगा। और तीसरा बटन जो है वो होगा हमारा एग्जिट या क्विट कर दें। एग्जिट कर दें, क्विट कोई भी नेम रख दें, और इसको भी चेंज करना पड़ेगा एग्जिट। और यहाँ पे आप जो है एग्जिट लिखना है, एग्जिट लिख दें, क्विट लिखना है, क्विट लिख दें, कुछ भी कर दें। इसकी रो सेम रहेगी, लेकिन कॉलम जो है वो आ जाएगा 2। तो अगर आप अभी इनको देखें तो ये देखिए, ये हमारे सामने हमारे खूबसूरत से बटन बन के जो है वो आ गए। तो इनका आप अगर कलर बैकग्राउंड देखना चाह रहे हो और वो भी कर सकते हैं, और अगर आपने सेम इसी तरह रखना चाह रहे हैं तो ये हमारी लॉगिन विंडो है। जैसे ही हम अपना ये प्रोग्राम खोलेंगे तो सबसे पहले हमारी ये लॉगिन विंडो हमारे सामने आएगी। इसमें आप यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो फिर हमारी विंडो दूसरी विंडो खुलनी चाहिए। तो ये हमारा सारा हो गया। अब सबसे हम क्या करते हैं, हमारी लॉगिन विंडो बन गई, स्टॉक मैनेजमेंट लॉगिन सिस्टम लॉगिन विंडो बन गई है। और अभी हम चलेंगे इन बटन, जो 3 बटन है हमारे, उनके फंक्शन जो है वो हमने बनाने हैं। तो सबसे नीचे जाएंगे और सबसे नीचे जाके सबसे पहले जो है वो कमेंट करने लिखेंगे कि जो है यहाँ से हम अपने ये जो हमारा कोड है, ये फंक्शन जो हमारे जो बटन हैं उनके फंक्शन के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो उसको थोड़ा बड़ा करते हैं। सबसे पहले किसका फंक्शन होगा, लॉगिन फंक्शन। तो आ जाते हैं हम अपने जहाँ से हमने ऊपर हमारा चल रहा है उसके ऊपर। तो हम डिफाइन लॉगिन अंडरस्कोर विंडो में कुछ भी यहाँ पे आपने नाम रखना है, अपनी मर्जी का नाम है, ये कोई भी ये कोड नहीं है, डेफ कोड है। आगे लॉगिन विंडो जो है मर्जी का नाम है, आगे आपने सेल्फ को पास किया और आगे आपने कोलन डाला और आगे नीचे। उसके बाद यहाँ पे अब ये डिफाइन कर तो फिर भी ठीक है, या इसके बगैर ऑलरेडी हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं
तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं डिफाइन यहाँ पे वेरिएबल यूज़र इक्वल किसके है, सेल्फ डॉट यूज़र नेम डॉट गेट, यानी ऑलरेडी आपने यूज़र नेम ऊपर बनाया हुआ है, वहाँ से ये लेगा यूज़र नेम। और पासवर्ड किसके इक्वल होगा, वो पास लिखते हैं पासवर्ड इक्वल सेल्फ डॉट पासवर्ड डॉट गेट, जो ऑलरेडी हमने पासवर्ड ऊपर बनाया वहाँ से ये पासवर्ड ले लेगा। तो अब इसी यूज़र और पासवर्ड को हम आगे इस्तेमाल करते हैं। ये हमने खुद से एक वेरिएबल बना ली है कि बार बार ये बड़ा ना लिखना पड़े। तो यूज़र किस आपने रख दिया है, यूज़र आपने कहाँ से लेना है, और पासवर्ड लिख दिया है कि पासवर्ड आपने कहाँ से लेना है। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ यूज़र इक्वल str, यहाँ पर लिख देते हैं कि हो एडमन हो एंड पासवर्ड जो है वो उसका किसके बराबर हो, इक्वल str 1 2 3 4 हो कोलन। अगर ये इसके बराबर हो तो फिर क्या हो, सेल्फ डॉट न्यू विंडो, फिर हमारा जो फंक्शन आपने बनाया था नई विंडो के लिए वो उसके टॉप इसके ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, टॉप लेवल सेल्फ डॉट मास्टर। ये जो है ये अगर आप देखते हैं कि अब ये ऑलरेडी ये देखें, ये आपने जो फंक्शन बनाया था कि ये होगी, तो ये आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ये किसके बराबर है, विंडो 2, यानी इसके अंदर हमने इस फंक्शन को पास किया हुआ है कि ये जो हमारा फंक्शन है जब ये चलेगा तो विंडो 2 जो है वो टॉप लेवल पे हमारे मेन मास्टर जो है उसके ऊपर ये विंडो डिस्प्ले होगी। उसके बाद सेल्फ डॉट एप्लीकेशन APP, यहाँ पे कुछ भी रखे जा सकते हैं आप, विंडो 2, और यहाँ पे आप सेल्फ डॉट न्यू विंडो को पास करेंगे। उसके एल्स इन केस ये ऊपर वाले यूजर नेम पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट होते हैं तो फिर क्या होगा, तो टिकेंटर डॉट मैसेज बॉक्स डॉट आस्क यस नो, एक हमें मैसेज मिलेगा लॉगिन सिस्टम इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स, लॉगिन सिस्टम डिस्प्ले होगा और डिटेल जो उसके लिए लिखा रहा होगा कि जो आपने जो चीज़ डाली है इसमें यूज़र नेम पासवर्ड वो इनवैलिड है। तो सेल्फ डॉट यूज़र नेम डॉट सेट फोकस, यानी हाँ ओके, अभी अब जो हमारी यूज़र नेम जो फील्ड है वो क्लियर हो जाएगी और पासवर्ड फील्ड जो है वो हम उसको क्लियर कर देंगे और फोकस करेंगे सेल्फ डॉट txt यूज़र नेम डॉट फोकस, यानी जो हमें एरर मैसेज मिलेगा उसको जब हम क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो हमारी जो फील्ड्स हैं वो क्लियर हो जाएगी और हमारा फोकस जो होगा वो हमारा यूज़र नेम होगा। इसके बगैर भी वैसे हम लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्लियर की जो है वो ऑप्शन है। अब इस लॉगिन जो हमारा फंक्शन है इसको हम कॉपी करते हैं और लॉगिन बटन में जाते हैं और जहाँ पे हमने कमांड लिखा था वहाँ पे इसको लिख देंगे, सेल्फ के साथ लगाएंगे और ये इन्वर्टेड कामा की जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पे, सेल्फ डॉट लॉगिन सिस्टम। वैसे अगर हम किसी दूसरे कोड एडिटर में तो ऑलरेडी जैसे हम सेल्फ डॉट लिखते हैं तो आगे हमें ऑलरेडी फंक्शन जो है वो हमें दे देता है कि आप लोगों ने ये फंक्शन बनाया हुआ है। इसमें मैंने इसलिए बनाया है कि सब कुछ हमें लिखना पड़े और जो देखने वाले हैं ये देखिए, अगर हमने इसको जब डिस्प्ले किया है रन किया है तो ये हमें एरर दिया है इसने कि विंडो 1 ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट लॉगिन प्रॉपर। जो सेम इसी तरह ही है कि जैसे HTML के लिए भी सेम है कि अगर आप कोड लिखना चाहो जब यही कि कोई भी कोड हो जब आप पूरा लिखते हैं तो वो ज़हन में रहता है, तो अगर बिल्ट इन ही आप उसको कॉपी पेस्ट करते रहते हैं तो फिर वो आदत बन जाती है कॉपी पेस्ट की, वो याद नहीं रहता। तो ये आपने मेरे ख्याल में जो फंक्शन है इसका इंडेंट जो है वो मेरे ख्याल में वही मसला था। तो अब इनका प्रॉपर इंडेंट जो है वो इसको कर देते हैं, जो एल्स है ये जो है ये इफ़ के नीचे आएगा बिल्कुल, और ये जो हमारा नीचे मैसेज है ये यहाँ से बिल्कुल इसके साथ से शुरू होगा।
अभी हम ट्राई करते हैं, ये देखिए जी अभी ओवर हो गया। यहाँ पे अब अगर हम लिखते हैं पासवर्ड और ये आपने लिखा रॉन्ग तो उन्होंने कह दिया कि इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स। यस अब करेंगे इसको क्या, लेकिन यहाँ पे यस नो की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम नो करते हैं तो इधर ही रहेगा ये। देखिए आपने नो किया, यस किया तो ये क्लियर हो जाएगा। तो मैंने सिंपल मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हैं आप कि सिंपल मैसेज ओके का हो और ओके करें तो ये क्लियर हो जाए। जब आपने लॉगिन किया तो ये हमारी दूसरी विंडो जो है ये हमारे सामने ये खुल गई है। देखें हमारी दूसरी विंडो हमारे टॉप पे खुल गई है। बैकग्राउंड इसका ऐसे डार्क ग्रीन सा है कि पता नहीं कौन सा कलर है, ये मैंने दे दिया हुआ। तो अब उसका विंडो का भी हम एक ऐसा काम करते हैं कि उस विंडो को भी अगर हम ये विंडो जो 2 है, अब विंडो 2 पे भी हम एक लेबल बना देते हैं ताकि हमें वो पता चलता है कि ये हमारी विंडो 2 है, कि इसका हम टाइटल बना देते हैं जैसे कि हमने विंडो 1 का बनाया था कि स्टॉक मैनेजमेंट लॉगिन सिस्टम। तो इसमें भी इसको में भी हम एक जो है वो स्टॉक मैनेजमेंट विंडो या वेलकम टू स्टॉक मैनेजमेंट विंडो इस तरह का कोई टाइटल बना देते हैं ताकि हमें पड़े। तो हम यह क्या करते हैं कि ऊपर से जैसे ही जो हमने बनाया हुआ था विंडो 1 के लिए उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे, और जो थोड़ा सा चेंज करना होगा टेक्स्ट और उसको हम चेंज कर देंगे। तो अब इसका जो है टेक्स्ट फील्ड हम स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम ये कर देते हैं, और सेंटर फ्रेम ठीक है, इसका फ्रेम भी बना हुआ है, ग्रिड ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करेंगे और इसको करते हैं चेक। ये हमारी मेन विंडो खुली, इसके अंदर हमने पासवर्ड डाला और हमने लॉगिन किया तो ये देखिए हमारे सामने हमारी दूसरी विंडो स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम ये खुल गई। तो ये देखिए जी हमने हमारा बड़ी आसानी से ये हमारी कंप्लीट कर ली है। कोई भी कम्युनिकेशन नहीं थी, सिंपल से कोड थे। जैसे हम कोई भी जो पैराग्राफ लिखते हैं इस तरह के कोड है, उसमें जब आप लिखते जाते हो तो समझ भी आती जा रही होती है कि हम क्या लिख रहे हैं। सिर्फ उसकी इंडेंट और स्पेलिंग जो है वो हमने ध्यान में रखने होते हैं। अब क्लियर और एग्जिट के लिए जल्दी से फंक्शन बनाते हैं और इस वीडियो को क्लोज करते हैं। सबसे पहले हमने बनाया है लॉगिन के लिए। अब हम उस इसी को हम कॉपी पेस्ट करें, नहीं कॉपी पेस्ट की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, हमें वो थोड़ा सा चाहिए। तो हम रीसेट का बनाते हैं या क्लियर का, क्लियर फंक्शन या रीसेट फंक्शन। बिल्कुल हम ऊपर ऑफ फंक्शन के नीचे आएंगे, इंडेंट का ख्याल रखना है, डेफ स्पेस रीसेट। अपने फंक्शन का नाम रखा आपने, कोई भी यहाँ पर रखते हैं, और सेल्फ को पास किया, कोलन नीचे आए और यहाँ पे हम ये जो लास्ट वाले हमने जो लिखे थे ना ये उठा के लिखे थे और हमारा फंक्शन कंप्लीट। ये लीजिए जी, इसको इंडेंट का आपको सही कर लें और यहाँ पे ये हमने प्रॉपर कर दिया। ये हमारा फंक्शन रीसेट का फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बेशक 10 फील्ड्स हैं, यूजर जितने भी आप फील्ड क्लिक करना चाह रहे हैं सबका यहाँ पे नाम लिख दें। तो और उसके आगे डॉट सेट और आगे ब्रैकेट में इन्वर्टेड कामास। तो ये एग्जिट फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया। और नीचे जाके हम जो है दूसरा फंक्शन भी जल्दी से बनाते हैं कि डेफ फंक्शन क्या है हमारा एग्जिट। तो उसका नाम जो है कोई भी आप रखते, क्विट रखते या ये रख देते, आई एग्जिट रख देते हैं। खाली कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो वो खाली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एग्जिट है, ये बिल्ट इन फंक्शन है तो उसके साथ हम कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। तो सेल्फ डॉट आई एग्जिट इक्वल टिकेटर डॉट मैसेज बॉक्स डॉट आस्क यस नो लॉगिन सिस्टम, ये आएगा हमारा ऊपर मेन शो होगा हेड उसका, और डिटेल क्या आएगी कि डू यू वांट टू एग्जिट, डू यू वांट टू एग्जिट। तो अगर तो इफ सेल्फ डॉट आई एग्जिट लेटर 0 यानी यस हो, लेटर 0 मतलब इसमें कि आप यस करें अगर, तो फिर क्या हो
कि हमारी जो मास्टर विंडो है सेल्फ डॉट मास्टर हमने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन की हुई है डिस्ट्रॉय, ये एक बिल्टन है, डिस्ट्रॉय करेंगे हम, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और एल्स अदरवाइज क्या हो, अगर अब नो होता है वो तो कमांड इक्वल सेल्फ डॉट न्यू विंडो, ठीक है। ये हमने ऊपर जो न्यू विंडो का आपने ऑलरेडी डिफाइन किया, यहाँ पे इसको आप रिटर्न ये आपका लिख देंगे। तो ये हमारा दूसरा फंक्शन भी हो गया। अब हमने क्या करना है कि इन्हीं फंक्शन को हमने कॉल करना है बटन्स के अंदर। ऑलरेडी कमांड ये इन्वर्टेड कॉमास को हम ख़त्म करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सेल्फ डॉट रीसेट, ये कैपिटल है, इसका एरर आएगा वरना ये। और यहाँ पे हम इसको आप लिख देंगे कि सेल्फ डॉट आई एग्जिट। तो ये जी हमारे तीनों फंक्शन हो गए। तो हमारी तकरीबन हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो अभी हम उसको अभी चेक करेंगे इनको हम। ये देखिए जी हमारे सामने यूज़र नेम एग्जिट, डू यू वांट टू एग्जिट। अगर हम यस करेंगे तो विंडो से एग्जिट हो जाएंगे, और अगर नो करते हैं तो हम उसी विंडो पे स्टे करेंगे। और अगर आप रॉन्ग पासवर्ड लिखते हैं, ये देखिए क्लियर, ये भी ओके हो गया। और ये देखिए क्लियर हो गया, क्लियर वो बटन भी काम कर रहा है। और उसके बाद हम लिखते हैं एडवन, और यहाँ पे हम उसका डालते हैं पासवर्ड को रॉन्ग सा डालते हैं, तो ये भी काम कर रहा है। लॉगिन सिस्टम इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स, तो नो करेंगे हम तो वही पे रहेगा, और यस करेंगे तो वो क्लियर कर देगा उसको। अब कहते हैं एडवन, और पासवर्ड आप डालते हैं अपना 1 2 3 4। तो देखिए फिर इनवैलिड है क्योंकि हमने एडवन का ये कैपिटल डाल दिया है। तो अभी हम अपने प्रॉपर सही डालते अपनी लॉगिन डिटेल, और इसको करें सही लॉगिन डिटेल डालते हैं, और इसको करते हैं जी लॉगिन, क्लिक करते हैं। तो ये देखिए जी हमारा स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम हमारा खुल गया। अब डू यू वांट टू एग्जिट, यस, ये देखिए जी एग्जिट हो गए। तो अभी दोबारा से इसको ओपन अगर करें तो ये हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया लॉगिन सिस्टम। तो आप इसको उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं होंगे, और ये बहुत आसान कोड है। अगर किसी को चाहिए तो अवेलेबल मैं करा सकता हूँ, तो आप खुद से इसको ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर दें। बाकी मेरे दोनों लॉगिन सिस्टम एक्सेल और जो एक्सेस के हैं वो भी इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक भी दिए हुए हैं, उनको भी ट्राई करें। और प्लीज़ हमारा अपना आप इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, और मेरे चैनल का भी। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।